हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एन बाइंडर ट्रेड। तो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का डे 31। तो चलिए देख लेते हैं आज हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, आज का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था और मार्केट में कैसा मोमेंटम था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए पहले मैं बता देता हूँ मेरे ट्रेडिंग प्लान क्या था। तो आपको दिख रहा हो कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 3 डेज से एक साइडवेज जोन पे था। बैंक निफ्टी 3 डेज से साइडवेज जोन पे था। तो मेरा प्लान सिंपल था कि अगर इस रेंज के ऊपर निकलता 46,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा, कोई प्राइस एक्शन बनाना है तो, या फिर 45,600 के नीचे निकलता है तो मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा। बट उसके हिसाब से ओपन भी होना चाहिए, जिस हिसाब से ये ओपन हुआ था गैप अप, ये पॉजिटिव जोन में था। तो अगर ये ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाता तो मैं बाइंग का ट्रेड लेता, अगर ये इस एरिया में ओपन होता तो मैं सेलिंग का ट्रेड लेता। बट ये ऊपर ओपन हो गया तो क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेडिंग प्लान से बाहर चला गया तो इसलिए मैंने सेलिंग का तुरंत ट्रेड नहीं लिया था। पर फिर भी मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए, जब ये कैंडल बनी थी, इस कैंडल के बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, पर ये यहाँ पर बहुत साइडवेज रहा था। मैंने यहाँ पर 2 लॉट में एंट्री बनाई थी बैंक निफ्टी में। एक लॉट यहाँ एंटर किया था मैंने, सेकंड लॉट मैंने यहाँ एंटर किया था। बट जैसे ये कैंडल इतनी बड़ी सी बहुत फास्ट कैंडल बनी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया, छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ तक का, ये स्टॉप लॉस चला गया 46,000 का। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया बैंक निफ्टी में, फिर मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया। मैं कहाँ ट्रेड लिया निफ्टी में आपको पहले दिखा देता हूँ। चलिए, ओके, आज एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आया मार्केट में, बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव था। कमेंट करके बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने कैप्चर किया ये मूव। तो निफ्टी में आपको दिख रहा हो कि ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ आया, एक ऊपर पुल बैक दिया, ये प्राइस एक्शन बना। ये प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पर मैंने एक लॉट में एंट्री बनाई थी, यहाँ पर मैंने पहला लॉट एंटर किया था पुट का। इसके बाद जैसे ये नीचे की तरफ आया, ऊपर गया, यहाँ पर मैंने दूसरा लॉट एंट्री बनाई थी। ओके, मेरा एवरेज प्राइस यहाँ तक का हो गया ऑलमोस्ट। और एग्जैक्ट ये आपको सपोर्ट जोन्स दिख रहा होगा, ये पूरा सपोर्ट एरिया ही था। तो यहाँ के आसपास ही मैंने एग्जिट कर लिया था, यहाँ से फिर ये इंस्टेंट रिवर्सल हो गया था। और उसके बाद ये बहुत ही बड़ा फॉल आया है, ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ पर ही निकल गया था। मेरे दिन के 2 ट्रेड्स हो गए थे। आपको जैसे पता है कि हमारा ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है 25K का, जिसमें मैं 15K तक यूज़ करता हूँ मैक्सिमम, जिसमें हमारा दिन का 2 ट्रेड रहता है, एक प्रॉफिट हो गया था, एक लॉस हो गया था, और टारगेट्स भी मिल चुके थे जितना मुझे चाहिए था। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आज का पोजीशन क्या है हमारा। आज के पोजीशन में अगर आप चेक करेंगे तो 2217 रुपये का प्रॉफिट है। जिस हिसाब का फॉल है उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं है, बट कोई ख़राब प्रॉफिट नहीं है अगर आप देखा जाएगा तो। अगर जो मैं फर्स्ट प्राइस जिस पे मैंने लिया था निफ्टी का फर्स्ट लॉट पुट, वहाँ से मुझे 50% का प्रॉफिट मिला था। 2217 रुपये का प्रॉफिट है, जिसमें एक लॉस भी है। तो पहले मैं आपको पोजीशंस दिखा देता हूँ कि क्या है। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जैसा मैंने बताया 45,800 का मैंने पुट लिया था 296 पे, 282 पे हमारा स्टॉप लॉस गया। 2 लॉट में हमारा एंट्री थी। 423 का इसमें लॉस हुआ। निफ्टी में 110 पे आपकी बाइंग दिख रही है। 110 पे बाइंग नहीं थी, पहली बाइंग मेरी 90 पे थी, सेकंड मेरी 120 पे थी। तो ये बीच का प्राइस होके एवरेज होके 110 आ गया। और 136 पे मैंने एग्जिट किया। ये मैंने एक्चुअल में 140 पे एग्जिट किया था, 142 पे एग्जिट किया था। कि पर मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था उस टाइम पे, जब यहाँ से रिवर्स कर रहा था, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था कि ये 3200 का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। 3200 पे मैंने एग्जिट किया, बट ये कैप्चर हो पाया सिर्फ 2640 रुपये। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वॉलेटाइल था। अगर मैं होल्ड करता, आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पर होल्ड करना चाहिए था, यहाँ से जब ये रिवर्स गया, पर ये इतना डीप गया था। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो ये 3200 के प्रॉफिट से मुझे वापस 4000 के लॉस में लेकर जाता, जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट खराब कर देता, मेरा साइकोलॉजी खराब कर देता। और उसके बाद ये प्रॉफिट आता। जस्ट इन केस अगर ये नहीं आता तो मेरा सारा प्रॉफिट चला जाता, मेरा रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाता और साइकोलॉजी भी खराब हो जाती। तो इसलिए आप ये मत देखिए कि आपने बड़ा प्रॉफिट कैप्चर नहीं किया है। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर ही लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक में आपको 8 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे। पहला मैंने 45,800 का, जैसे मैंने बताया, एक एंट्री ली थी। फिर सेकंड एंट्री ली मैंने बैंक निफ्टी में, और ये हमारा कैंसिल ऑर्डर है जो स्टॉप लॉस का था। ये हमारा 282 का जो मैंने एग्जिट किया था, ओके, स्टॉप लॉस के पास। और फिर मैंने निफ्टी में 50 लॉट एंट्री की थी 91 पे। फिर मैंने 130 के आसपास सेकंड लॉट में एंट्री ली थी, और 136 पे हमारी सेलिंग हो गई थी। 110 का हमारा एवरेज प्राइस था।
तो आप देख रहे हैं कि 90 रुपीज़ पे लेके 136 पे मैंने सेल किया, 145 पे एक्चुअली 140 पे। तो ये 50% से ज़्यादा के प्रॉफिट में मैंने एग्जिट किया था, बट ये इतना बुक हो नहीं पाया फर्स्ट पोजीशन से अगर देखेंगे तो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। और चलिए उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कल कैसा मोमेंटम हो सकता है मार्केट में, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंसेक्स का भी कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी के जैसा ही चार्ट है, तो वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, बस वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो सजेस्ट करूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाया, तो अगर ये फ्लैट इस एरिया में अगर कहीं ओपन हो के इसे ब्रेक करता है 680 21,680, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 21,600 556 500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर लेट्स से थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करेंगे कि जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की है वो प्रॉफिट बुक करे, एक जैसे प्रॉफिट बुक होता है। उसके बाद कोई भी हमें ऐसे एम पैटर्न देखने को मिलता है, प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पर एक छोटा सा यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर सेलिंग कर सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी का एक बार मैं बता देता हूँ चलिए कल के लिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस रेंज का ब्रेकडाउन जैसे हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ बहुत फास्ट, उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर साइड वेज रहा। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो एक पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, कमेंट करके बताइए कि कौन सा पैटर्न अगर आपको पता है तो। पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर वापस से कंटिन्यू मोमेंटम मेरा। तो अगर कल ये फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे अगर सिंक होता है 45,950 के नीचे अगर ये निकलता है, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्वांटिटी कम रखिएगा। या फिर अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो वेट कीजिएगा कि गैप डाउन होकर अगर ये इंस्टेंट रिवर्स कर जाता है तब ट्रेड मत लीजिएगा, बट अगर गैप डाउन होकर प्रॉफिट बुकिंग आएगी पहले, क्योंकि इतने लोगों ने सेलिंग किया है वो प्रॉफिट बुक करेंगे ऑब्वियसली। गैप डाउन होने के बाद अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है वापस से जब ये रिवर्स कर रहा होगा, कोई भी प्राइस एक्शन दिखता है हमें, यहाँ पर हम सेलिंग के साइड का ट्रेड ले सकते हैं, पुट के साइड का। और जो स्विंग हाई बनाएगा प्राइस एक्शन का, वहाँ पर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। क्वांटिटी 50% रखिएगा, कल फ्राइडे को मैं हमेशा कहता हूँ क्वांटिटी 50% रखिएगा, क्योंकि हो सकता है वीक में आपको अच्छा प्रॉफिट गया होगा, और अगर कल हो सकता है अगर आपको लॉसेस हो जाएं तो आपका पूरा वीक बर्बाद हो जाएगा, आपका वीकेंड बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे वीकेंड्स को। तो इसलिए, और कल के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी में उतना मोमेंटम होता भी नहीं है। बैंक निफ्टी में तो आज भी उतना मोमेंटम खास हुआ नहीं, क्योंकि एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, अभी फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट हुई है। निफ्टी में भी कल अगर 100 पॉइंट निफ्टी मूव करता है तो उसका ऑप्शन 25-30 पॉइंट ही मूव करेगा, इसलिए क्वांटिटी हमेशा कम रखिएगा। टारगेट्स भले आप बढ़ा लीजिएगा थोड़े, पर क्वांटिटी कम रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं रेगुलर बेसिस पे मार्केट के अपडेट्स देता हूँ। और जो भी हमें स्टॉक्स मिलते हैं अच्छे इंट्राडेज के लिए, ऑप्शंस के कोई भी कॉल्स होते हैं, तो मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ और हमारी अच्छी एक्यूरेसी निकल के आती है। मिनिमम 1:3 का मैं टारगेट देता हूँ वहाँ पर, जिससे आपको भी इंट्राडे सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।